राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडलम प्रियम तथा सर्वगोपेषु सेवकः विष्णुरन्त्यः वल्लभः। जिस प्रकार सभी गोपियों में, भक्तों में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका कुंड भी उन्हें सबसे प्रिय है। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर कथा आती है कि अरुष्टासुर नामक एक असुर को कंस भगवान श्री कृष्ण की प्राण हरण के लिए भेजता है, जो बैल के रूप में आता है। भगवान उसका वध करते हैं। तभी गोपियों ने उनसे कहा कि आपको तीनों लोगों के पवित्र स्थानों में जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह असुर था परंतु था गौवंश, आपको पाप लगा है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो शीघ्र ही पाताल लोक से भोगवती नदी को प्रकट करते हैं और सारी पवित्र नदियों का भी आवाहन करते हैं और पवित्र श्याम कुंड का निर्माण करके तत्पश्चात उसमें स्नान करते हैं। और फिर भगवान गोपियों से कहते हैं कि आप सबने भी उस असुर का पक्ष लिया है, तो आप सब भी अपवित्र हुई हैं, आपको भी श्याम कुंड में स्नान कर लेना चाहिए। तभी गोपियों ने मना कर दिया और कहा कि यह हम अपना कुंड स्वयं बना लेंगी। श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगन से बहुत सुंदर कुंड का निर्माण करती हैं और सभी गोपियां मानसी गंगा से जल लाने लगती हैं। तभी वहां उपस्थित सभी तीर्थों के प्रमुख देवताओं ने राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राधा रानी, आप सबकी वंदनीय और पूजित हैं, हम आपकी सेवा में तैयार हैं। तो उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर श्रीमती राधा रानी सारे तीर्थों को अपने कुंड में प्रवेश करने देती हैं और इस तरह राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है। पूरी दुनिया से लोग श्रीधाम गोवर्धन आकर इन पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं और अपनी भक्ति को अर्पित करते हैं। श्रीमती राधा रानी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। राधा कुंड मध्य रात्रि स्नान का बहुत महत्व होता है। अहोई अष्टमी के शुभ दिन पर निसंतान जोड़े राधा कुंड में स्नान करते हैं। उन्हें अहोई माता के साथ साथ राधा कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस कारण हजारों जोड़े हर साल राधा कुंड स्नान के लिए आते हैं। इस कुंड का निर्माण स्वयं राधा रानी ने अपनी चूड़ी से किया था और राधा रानी यहाँ नित्य निवास करती हैं। कृष्ण लीला में एक और कथा यहाँ आती है कि भगवान अलग अलग स्थानों पर गौचारण के लिए जाया करते थे। एक दिन एक वन में उनकी बहुला नाम की गाय को एक शेर ने पकड़ लिया। गाय ने शेर से कहा कि मैंने आज ही अपने बछड़े को जन्म दिया है, मुझे उसे दूध पिलाने जाना है, मैं कल वापस तुम्हारा भोजन बनने के लिए स्वयं आ जाऊंगी। शेर ने विचार किया और गाय के वचन पर भरोसा कर उसे जाने दिया। जैसे गाय घर आई तो उसने यह बात अपने मालिक को बताई। वहीं एक ब्राह्मण भी था, उसको भी बताते हैं और गाय को दूध पिलाते हैं। बहुत दुखी भी होती है और अगले दिन वह अपने वचन को पूरा करने के लिए वन की ओर चलती है। उसके साथ साथ वह ब्राह्मण, उसका मालिक और बछड़ा भी चले आते हैं शेर का भोजन बनने के लिए। जब गाय शेर के समक्ष पहुंचती है और उसे बोलती है कि मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूं, तब सभी बोल पड़ते हैं कि हम भी आपका भोजन बनने के लिए तैयार हैं। शेर बहुत प्रसन्न होता है। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं और उसकी प्राणों की रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल हैं। वो बहुला की रक्षा करते हुए बाकी सबकी रक्षा करते हैं और शेर कोई और नहीं, वह सिर्फ बहुला की परीक्षा ले रहा था, स्वयं यमराज थे। भगवान बहुला की सत्यनिष्ठा और प्रेम और समर्पण को देखकर उस पर प्रसन्न होते हैं और उसको अपनी पत्नी होने का पद प्रदान करते हैं
और जिस वन में यह लीला हुई थी उसको बहुला वन के नाम से विख्यात करते हैं।